कभी सोचा है कि कुछ आदतें या लुक्स, जैसे आंखों का रंग या बालों का टेक्सचर, अपने पेरेंट्स से इतने मिलते जुलते क्यों होते हैं? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, जो है वंशानुगति यानी इनहेरिटेंस, कि कैसे गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। देखिए, ये सवाल कोई नया नहीं है। सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों से लेकर आज के वैज्ञानिकों तक सब इस बात को लेकर हैरान रहे हैं। आखिर ये हमारे वजूद की कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। जैसे कि आम के बीज से आम का ही पेड़ क्यों उगता है, या फिर भाई बहन कभी एक जैसे क्यों दिखते हैं और कभी बिल्कुल अलग। ये जो इतने आसान से लगने वाले सवाल हैं ना, यही हमें जेनेटिक्स के फैसिनेटिंग साइंस की तरफ ले जाते हैं। और ये साइंस दो मेन आइडियाज पर टिका है। हेरिडिटी, जो हमें अपने पेरेंट्स जैसा बनाती है, और वेरिएशन, जो हमें एक दूसरे से अलग बनाती है। तो एक तरह से सोचें तो हेरिडिटी वो धागा है जो पीढ़ियों को आपस में जोड़ता है, और वेरिएशन जिंदगी की चादर में खूबसूरत रंग भरता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि सदियों तक किसी को पता ही नहीं था कि ये सब होता कैसे है। ये कुदरत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक था। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है 19वीं सदी में, एक ऐसी जगह से जहां किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। एक साधु जो अपने मठ के बगीचे में काम कर रहा था। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने इस रहस्य से पर्दा उठाना शुरू किया। इनका नाम है ग्रेगर मेंडल, जिन्हें आज हम आनुवंशिकी का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। उन्होंने 7 सालों तक बड़े ही सब्र के साथ हजारों मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट्स किए और इनहेरिटेंस के वो नियम खोज निकाले जो आज भी बायोलॉजी की बुनियाद हैं। मेंडल की जो प्रतिभा थी ना, वो उनके तरीके में थी। उन्होंने उलझे हुए गुणों को देखने की बजाय एकदम साफ या तो ये या वो वाले गुणों पर ध्यान दिया। जैसे कि तने की ऊंचाई, या तो लंबा या बौना, बीज का रंग, या तो पीला या हरा। और यही वो अप्रोच थी जो उनकी सफलता की वजह बनी। तो मेंडल ने एक बहुत सरल लेकिन शानदार एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने शुद्ध लंबे पौधों को शुद्ध बौने पौधों से क्रॉस पॉलिनेट करवाया। अब हुआ ये कि पहली पीढ़ी, जिसे F1 कहते हैं, उसमें सारे के सारे पौधे लंबे थे। बौनापन तो जैसे गायब ही हो गया था। लेकिन जब उन्होंने इन्हीं F1 पौधों को आपस में पॉलिनेट होने दिया, तो दूसरी पीढ़ी यानी F2 में बौनापन फिर से सामने आ गया। इस नतीजे से मेंडल एक बहुत जरूरी बात समझ गए कि कुछ गुण डोमिनेंट यानी प्रभावी होते हैं, जो दूसरे गुण को दबा देते हैं या छिपा देते हैं। और इस छिपे हुए गुण को उन्होंने रिसेसिव यानी अप्रभावी कहा। यहां लंबा होना बौनेपन पर डोमिनेंट था। और यही एक और जरूरी बात सामने आती है कि जो चीज हमें बाहर से दिखती है, जिसे फिनोटाइप कहते हैं, वो हमेशा पौधे